नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए व्हाइट बोर्ड पे हमारा एक डायग्राम बना है जो ड्राइंग का परीक्षा में पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ड्राइंग है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता क्या है आपको थोड़ा सा बता दें कि ये देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, एक चतुर्थांश है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारा इस क्वाड्रेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट, ए सेकेंड क्वाड्रेंट, ए थर्ड क्वाड्रेंट और ए फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें देखिए एक हमारा जो होता है एक वर्टिकल प्लेन होता है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ठीक है। तो इसी में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब कि जो प्रथम चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका हमारा क्या बनाना है, प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू बनाना है। तो हम लोग इसमें रख के देखेंगे कि हमारा प्लान क्या बन रहा है और टॉप व्यू क्या बन रहा है, साइड व्यू क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है आपको बता दें कि यहाँ पे रखा गया। तो यदि इसको हम सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू तो हमारा किस प्लेन पे बनेगा, ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है यानी वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, ठीक है। यदि इसको हम ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू तो हमारा वो किस प्लेन पे बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं। जब क्लॉकवाइज में घुमा देंगे तो देखिए कुछ ऐसे इमेज हमारा बन जाएगा। ये हमारा क्या था, ऊपर वर्टिकल प्लेन था, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। तो यही जो लाइन है रेफरेंस लाइन है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या बन जाएगा, टॉप व्यू बन जाएगा। ये तो बातें हो गई। अब फिर इसके बाद फर्स्ट एंगल में क्या होता है, आपको एक चीज़ और बता दें कि जो साइड व्यू बनता है यानी जिस साइड से हम देखते हैं उसके जस्ट अपोजिट बनता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर देखिए सिंपल सा एकदम कि हम लोग किस हाथ की तरफ से देख रहे हैं, ये जो है आपके लेफ्ट साइड से देखा जा रहा है। जो साइड व्यू है किस साइड से देख रहा है, लेफ्ट साइड से, यानी कि बावें हाथ की तरफ से आपको देख रहा है। तो ये कहाँ बनेगा, साइड व्यू, इसको जस्ट अपोजिट बनेगा यानी कि हमारे फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। तो यहाँ पे हमारा साइड व्यू बन जाएगा। यही चीज़ ध्यान देना है क्योंकि आपको देखिए ये चार खाने ऐसे मिलेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हम शुरू में भी बता चुके हैं कि फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के, और साइड व्यू यदि ये लेफ्ट साइड से देखेगा तो फ्रंट व्यू के राइट साइड बनेगा। यदि सपोज दैट यदि ये राइट साइड से देखता है तो ये हमारा क्या बनता, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनता। तो इतनी बातें जानते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कहाँ बनेगा इसके बारे में बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ड्राइंग में आपको दिया गया है उसकी हमें लेंथ, विड्थ और हाइट ज्ञात कर लीजिए। यदि इतना चीज़ें आपने ज्ञात कर लिया तो आपको ड्राइंग बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इस जाब की लंबाई क्या होगी आप लोग बताइएगा। इसकी जाब की लंबाई देखिए क्या है, लेंथ, इसकी जो लेंथ है कितना है, 60 mm है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितना है, 40 mm। और इसकी हाइट की बात करें तो इसकी देखिए हाइट कितनी है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी जो इसकी हाइट दिया गया है 20, फिर इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक चला गया है 20 और 20 कितना हो गया 40। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस बता रहा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट यदि हम मेजर करेंगे तो 20 आएगा। तो यानी कि कुल मिला के हमारी हाइट भी कितनी हो गई, 60 mm। तो देखिए हमें लेंथ मिल गया, विड्थ मिल गई और हाइट मिल गई, ठीक है। और
आगे हम इसके पहले देख भी चुके हैं कि हमारा फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन में, और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, साइड व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। अभी ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंगल में जस्ट अपोजिट बनता है। यदि हम लेफ्ट से देखते हैं तो राइट, राइट से देखते हैं तो लेफ्ट। अब वही यदि थर्ड एंगल की हम बात करें तो जिस साइड से देखते हैं फ्रंट व्यू के उसी बगल में बन जाता है। चलिए, ये हमें लेंथ मिल गया, विड्थ मिल गई, हाइट मिल गई। तो आगे देखते हैं कि यदि हम इसका फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू अब हम लोग बनाना सीख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से कि इसका जो फ्रंट व्यू है यहाँ इधर से देख रहा है फ्रंट। तो यदि हम सामने से देखेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखेगी। देखिए यहाँ पे इसकी सबसे पहले तो इसकी लंबाई हमें दिख रही है, ठीक है। फिर इसकी क्या है, ऊंचाई दिख रही है। फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या चीज़ें दिख रहा है, यहाँ पे यदि हम छोटा सा लिख दें कि फ्रंट व्यू में हमें क्या दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है और विड्थ दिख रहा है। क्यों, यदि आपको बताया जाए तो देखिए लेंथ है और ये विड्थ है। तो अब देखिए, अब हम खींचना चालू कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी दिख रही है, 60, ठीक है। विड्थ कितना दिख रहा है, विड्थ भी हमारा 60 है, ठीक है। अब फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने इस पॉइंट से, देखिए यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं, पहले आप 60 की लाइन खींच लीजिए सिंपल सा। ये देखिए हमने 60 का लाइन खींच लिया, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ से कितना है, ये 20 है, तो हम 20 का इधर खींच लेंगे। ये 20 का खींच लिया, ठीक है। फिर इसके बाद इधर ये कितना चला है, ये देखिए यहाँ पे हमें डायमेंशनिंग नहीं दिया है, लेकिन हम जान रहे हैं कि ये 60 है। तो इधर से यदि इस चीज़ को हम करेंगे, 30 इधर दिया है तो इसको माइनस कर देंगे, तो यानी ये हमें पता चल जाएगा, यानी ये कितना है, ये भी 30 है। तो यहाँ पे हम खींच ले रहे हैं इसको। ये चीज़ हो गई, ठीक है। फिर इधर हाइट हमें पता ही चल गया था कि ये 60 है, इसको हमने खींच लिया, ठीक है। फिर देखिए इधर हम चलेंगे, अब यहाँ से हम मिला देंगे इसको। तो देखिए कुछ कुछ हमारा फ्रंट व्यू बन गया। देखिए क्या क्या दिख रहा है इसमें, ये हमारी लेंथ दिख गई 60, ये 20 दिख गया, या ये 60 हमारा दिख गया, ये 20 दिख गया। फिर इसके बाद इधर से 30 चला है तो इधर से हमने 30 चल दिया, ठीक है। फिर ये जो 30 बचा है ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद यहाँ से यदि यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी देखा जाए तो 40 है, तो यदि यहाँ से हम देखेंगे इसकी दूरी तो 40 ये चल दिया है अपना, ये 40 हमने मिला दिया। तो ये लगभग हमारा फ्रंट व्यू बन गया। अब देखिए, अब इसमें कुछ चीज़ें हमें नहीं दिख रही है, तो जो चीज़ें हमें नहीं दिखता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि डॉटेड के रूप में दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो हमारा ये सर्किल है, यानी एक गोला है, जाप के अंदर यहाँ पे जो इसकी हाइट है, इस सपोज दैट यदि इसको हम प्लेट मान रहे हैं और दूसरी प्लेट इसको मान रहे हैं, तो इस प्लेट के ऊपर क्या है, एक गोला होल किया गया है पूरा अंदर तक ले, ठीक है। तो उस होल को भी हम दिखाएंगे, क्योंकि यदि हम फ्रंट में इधर से देख रहे हैं तो ये गोला हमें होल नहीं दिख रहा है, लेकिन जबकि हमें इसमें दिखाना पड़ेगा, तो नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉटेड के रूप में दिखाया जाएगा। यानी इसका यहाँ से कितने दूरी पर है, 20 दूरी पर इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर हम लोग खींच लेंगे यहाँ पे। सेंटर लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन खींची जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर
अब इसका सेंटर देखिए, अब फिर ये तो हमारा सेंटर मालूम हो गया। अब ये गोला कितने का है, यानी इसका जो यहाँ पे 20 का गोला है। आपको बता दें जो इसका डायमीटर है ये 20 है, तो यानी इसका रेडियस यदि हम देखेंगे तो ये 10 है, तो 10 इधर खींचेंगे 10 ऊपर चले जाएंगे। ये देखिए, ये हमने अपने गोले को मेंशन कर दिया। ये डॉटेड क्या बता रहा है कि यहाँ पे होल है, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पर भी देखिए, ये जो हमारा ये स्लॉट खींचा गया है, ये स्लॉट खींचा गया है, तो यानी कि इसको भी तो हमें नहीं दिख रहा है। यदि हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो ये वाला अंदर वाला स्लॉट हमें नहीं दिख रहा है, तो इस स्लॉट को भी हमें दिखाने के लिए यहाँ पे डॉटेड दिखाना पड़ेगा। तो इस स्लॉट हमारे कितनी हाइट पे है, देखिए जो यहाँ से यहाँ तक दूरी इसकी 20 है, ठीक है। तो फिर इसके बाद और ये 10 है, तो यदि हम 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो इतना जो चीज़ें हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ये देखिए, ये आपको जोड़ने घटाने का तरीका आना चाहिए ड्राइंग में, क्योंकि हर डायमेंशन नहीं दिया रहता है, कुछ डायमेंशन जो भी है हम इसको क्या है घटा के ही निकालते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ से कितनी हाइट पे है, 10 हाइट पे है, 10 हाइट पे हम लोग पूरा अंदर तक है तो डॉटेड करेंगे। ये देखिए, अब ये हमें डॉटेड बता रहा है, यानी कि ये स्लॉट बता रहा है कि ये डॉटेड जो क्या है स्लॉट बता रहा है। तो ये अब जाके हमारा पूरा फ्रंट व्यू बन गया। अब इसमें सारी चीज़ें मेंशन हो गई, क्यों, देखिए यहाँ पे जो लंबाई मेंशन हो गया, ये इसकी ऊंचाई थी ये मेंशन हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मेंशन हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ जो स्लॉट कटा था उसको भी ये डॉटेड के रूप में बता दिया है, और ये जो हमारा डायमीटर गोले का डायमीटर था ये भी यहाँ पे बता रहा है कि डॉटेड गोला बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब इसकी आप डायमेंशनिंग चाहें तो कर दीजिए। ये 60 हो गया और ये 20 हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पे इसको भी डायमेंशनिंग हमें करना है तो इसको भी हम बता देंगे कि ये कितना है, 20। चलिए, ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। अब चलिए, अब हम लोग क्या चल रहे हैं इसके टॉप व्यू पे। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट रखा रहता है इसको क्या करिए, बस इसको ऐसे अपने सामने ले लीजिए, तो ये हमें इसका फ्रंट व्यू मिल जाएगा। तो टॉप व्यू मिल जाएगा। तो ये टॉप व्यू में देखिए हमें क्या क्या चीज़ें आएगी। इसकी सबसे पहले तो जो लंबाई है वो लंबाई आ जाएगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो चीज़ें आ जाएगी। यानी ये जो आप रखा है ऐसे, तो इसको क्या करिए, इसको बस अपने सामने ले लीजिए। तो ये लंबाई हमें आ रही है, और ये जो चौड़ाई थी अब क्या है, इसकी हाइट बन जाएगी। तो इसकी जो लंबाई है 60 होगा। फिर इसकी चौड़ाई कितनी है, 40 हो जाएगा। देखिए, इसके जस्ट नीचे ही हम लोग बनाते हैं,
अब देखिए ये दो पार्ट में है, ऊपर से यदि हम टॉप व्यू देखेंगे तो एक पार्ट ए है और एक पार्ट ए है। तो देखिए एक पार्ट यहाँ से है हमारा, इसकी क्या है, ये जो इसकी चौड़ाई है, फिर इसके बाद ये इसकी लंबाई है। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से हम 30 पे एक लाइन खींच देंगे। देखिए देखिए ये दो पार्ट में हो गया, एक पार्ट ए एक पार्ट ए। एक पार्ट में ये तो हमें सिंपल सा दिख रहा है कि ये क्या है, स्क्वायर में है, और दूसरा जो है ये भी स्क्वायर शेप में है लेकिन एक कर्व में है। अब फिर देखिए इसके अंदर यदि ये कर्व में है लेकिन ऊपर से यदि इसका हम प्लान देखेंगे तो वो भी आयताकार ही आएगा, आयताकार या वर्गाकार आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बाद ये जो हमारा गोला है ये भी तो हमें दिखेगा, नहीं दिखेगा ऊपर से देख रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको भी हमें क्या करना है, इसको डॉटेड दिखाना है। ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमें स्लॉट भी नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम मेंशन करेंगे। चलिए तो ये देखिए गोला हमारा कितने का है, इसका 20 रेडियस है, जो गोला है यहाँ से यहाँ तक 20 रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, और इसका ये सेंटर लाइन है। तो पहले इसका सेंटर दिखा दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए एक यहाँ से यहाँ तक ये जो स्लॉट है ये कितने दूरी पर है, यदि हम देखेंगे ऊपर से भी 10 और इस साइड नीचे से भी 10। ये चीजें हमें मिलेगा और ये चीजें मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये हमें इससे मालूम हो गया, ये गोला वाला भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ये तो हमें इस स्लॉट को हमने देख लिया, यानी कि पूरा अंदर तक है स्लॉट, ये भी लाइन जो है पूरा इसके अंदर तक है। ये जो डॉटेड क्या बता रहा है, इस स्लॉट को बता रहा है। और जो गोला भी है तो क्या है, गोला भी इसी के ऊपर जस्ट आ रहा है, तो इसी के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है। गोला भी जो है हमारा क्या है कि इसके ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है। तो ये जो हमारा है आपका प्लान बन गया। इसमें को भी डायमेंशनिंग करके आप दिखा सकते हैं। ये हमारा कितने का था, 60 का था, और इसकी विड्थ कितनी थे, ये 40 थे। ठीक है, अब चलिए ये तो हमारा टॉप व्यू हो गया। ये क्या था, फ्रंट व्यू था। चलिए अब हम चलते हैं इसके साइड व्यू पे। तो साइड व्यू में देखिए, साइड व्यू में हमें क्या क्या चीज़ें दिखेगी। साइड में यदि हम देखेंगे तो जो इस जाब का जो था, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई दिखेगी। ठीक है, तो चौड़ाई हमारा कितना है, 40, और ऊंचाई कितनी है, 60। तो यानी 40/60 का पहले खींच लीजिए आप। तो ये देखिए 40/60 का सबसे पहले रेक्टेंगल खींच लीजिए। ये देखिए इसी के हाइट के ही बराबर एकदम आएगा जो हमारा फ्रंट व्यू था, जिसकी उसकी जितनी हाइट थी इसकी भी सेम हाइट होगी। ठीक है, अब देखिए
अब तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कुछ ऊंचाई पे गया है, यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर 10 mm चलने के बाद ये क्या है 10 mm के ऊंचाई पे गया है। इधर से भी 10 चलने के बाद ऊंचाई पे गया है, तो यहाँ से भी हम चलेंगे 10। जैसे देखिए यहाँ से हमने 10 चल दिया, ये हो गया। इधर से भी 10 चल दिया, ये हो गया। और बीच में खाली है तो बीच में इसको हमने मिटा दिया। फिर इसके बाद फिर ऊपर 10 चल रहा है। ये देखिए ये जो चीज़ें है, फिर इसके बाद यहाँ से कितने ऊंचाई पे है 20 ऊंचाई पे चल दिया है, तो यहाँ से हम 20 ऊंचाई पे नीचे से चल देंगे। ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद फिर देखिए ये जो हमारा है, जब इस साइड से हम देखेंगे तो ये मुझे स्लॉट भी दिख रहा है और ये जो गोला है इस जॉब के अंदर ये भी दिख रहा है। तो क्या है यहाँ से कितने ऊंचाई पर 20 ऊंचाई पे है हमारा गोला, यानी इस लाइन से 20 ऊंचाई पे है। ठीक है। फिर अब इसके सेंटर में है, ये सर्किल जो हमारा है इसके सेंटर में है। कितने का है ये हमारा जो गोला है, वो उसका जो रेडियस है कितना है 10 है, यानी डायमीटर जो है 20 है। ये हमारा बन गया, ठीक है। फिर देखें, फिर यहाँ से जो है फिर R20 का ये लेके पूरा एक सर्किल लेके चाप काटा गया है, तो यानी इस चीज़ को हम मिटा देंगे, ये जो चीज़ें हैं इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसके सेंटर से ही R20 का लेके एक प्रकार लेके उसमें चाप भर के हम एक चाप लगा देंगे। देखिए ये हमारा क्या है साइड व्यू बन गया। अब इसका हम डायमेंशनिंग कर देंगे, दिखा देंगे इसकी हाइट कितना है। इसकी जो हाइट है ये 60 है। इसकी विड्थ कितना था 40। और यहाँ पे इसको दिखा देंगे R20 का ये है और इसका जो डायमीटर है ये 20 है, ठीक है। ये हमारा देखिए साइड व्यू बन गया। और यहाँ पे हम लोग सिंबल बना देते हैं, जो फर्स्ट एंगल का सिंबल है यहाँ पे इसको ही बना दीजिए, क्योंकि सिंबल पे भी परीक्षाओं में 2 नंबर मिलता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग।
फर्स्ट एंगल के सिंबल में क्या होता है कि बड़ा वाला जो गोला इसको मेंशन करता है और छोटा वाला जो गोला है इस चीज़ को मेंशन करता है। ये सिंबल बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सिंबल पे 2 नंबर आपको ड्राइंग में मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारा सब कुछ बन गया। ये जो दिया गया ड्राइंग था उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और एक साइड व्यू फर्स्ट एंगल में बन गया। और फर्स्ट एंगल का ये सिंबल लिख देते हैं हम लोग और यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑल डायमेंशन इन mm। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।